2019 के चुनाव देश के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें भाकपा माले का हर वोटर से अपील है, देश के हर नागरिक से अपील है कि वो इस बात को समझें कि हमारा जनतंत्र खतरे में है, हमारे जनतंत्र का संवैधानिक जो ढांचा है वो खतरे में है। उसे बचाने के लिए ये बहुत ही अहम चुनाव है। इसीलिए सोच समझ करके अपने वोट के, अपने मत का प्रयोग करें और मोदी सरकार को दोबारा कतई ना जीतने दें और जनतंत्र पर जनता का जो दावा है उसको और मजबूत करें। मैं सबसे पहले आप लोगों को भाकपा माले की तरफ से 10 वजह बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से मोदी सरकार को दोबारा वोट नहीं दिया जाना चाहिए। पहला तो ये कि 45 साल में सबसे खराब बेरोजगारी देश झेल रहा है। चाहे खाद्यान्न के दाम हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो, पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। कृषि 14 साल में सबसे कम रेट पर कृषि मजदूरी का दर बढ़ रहा है। कृषि अर्थव्यवस्था की तबाही हो गई है और कृषि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की भी बात करें, देश में शांति की भी बातें करें, तो जम्मू कश्मीर में 2 दशकों में पहली बार सुसाइड बॉम्बिंग फिर से हुआ है। और जो भी बोलता है, सरकार से जो सवाल करता है, सरकार के खिलाफ जो आंदोलन करते हैं, उनके खिलाफ गाली गलौच, धमकियों से लेकर के उनकी गिरफ्तारी से लेकर के उनकी हत्या तक हो रही है। लड़ने वाले किसानों पर गोलियां चली हैं, बोलने वाले पत्रकारों पर, गौरी लंकेश जैसे पत्रकारों की हत्या हो गई है। और हमारे देश के लोकतंत्र में पहली बार आए दिन देश के अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, देश के दलितों पर हमले हो रहे हैं। ये सरकार स्वच्छ भारत की बातचीत करती है, लेकिन इसके बावजूद सीवर में, मैनहोल में घुस करके मजदूर, जो सफाई मजदूर हैं, उनकी मौतें भी आए दिन हो रही हैं और इसके बारे में सरकार की कोई चिंता नहीं है। महिलाओं के अधिकारों को ले लीजिए तो पहले की किसी सरकार की तुलना में महिलाओं के अधिकारों पर संगठित हमला देखा जा रहा है, जहां पर पहली बार रूलिंग पार्टी की तरफ से, जो भाजपा है उसकी तरफ से बलात्कारियों के पक्ष में रैलियां निकाली गई। और जो बेटी बचाओ वाला फंड है उसमें से 60% फंड वो बेटियों पर खर्चा नहीं हुआ, महिलाओं पर खर्चा नहीं हुआ, वो सरकार के अपने विज्ञापन पर, प्रधानमंत्री के लिए विज्ञापन पर खर्च हुआ। और महिलाओं के अपनी चुनने की आज़ादी, अपने निजी जीवन में जो आज़ादी है, उस पर लव जिहाद के नाम पर संगठित हमला देखा गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि भ्रष्टाचार का क्या हाल हुआ। शायद सबसे बेशर्मी से खुद प्रधानमंत्री कार्यालय भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के अपने जो कॉरपोरेट यार हैं, दोस्त हैं, उनके तो अच्छे दिन जम करके आए हैं। मैं उदाहरण दूं आपको तो जो रक्षा सौदे हैं वो अनिल अंबानी को मिल गए, बिजली, तेल, गैस, शिक्षा, इन सभी में मुकेश अंबानी भाई को, मुकेश भाई को मिल गए। और कोयला हो चाहे एयरपोर्ट हो, ये सारे कोयला के खदान, एयरपोर्ट, ये सब अडानी को दिए गए। 2017-18 में हमारे देश की जनता के 1 करोड़ से अधिक नौकरियां खत्म हो गई नोटबंदी के चलते। तबाही मची नोटबंदी के चलते, जिसको देश आज तक झेल रहा है, गरीब आज तक झेल रहे हैं। और अमीरों का उसी वर्ष क्या हुआ? उसी वर्ष में जो देश के जो 1% सबसे अमीर लोग हैं, उनका जो धन है वो 39% बढ़ गया। और हालत आज ये है कि 9%, देश के जो 9 अरबपति हैं, उनके हाथ में उतना ही धन है जितना देश की जो आधी आबादी, सबसे गरीब लोग हैं, उनके पास है। तो इसका क्या जवाब होना चाहिए? पहले तो ये कि इसका जवाब हम नेहरू से, इंदिरा गांधी से, किसी से नहीं मांगने जा रहे।
उनसे जब सब जवाब मांगना था, उनके खिलाफ संघर्ष करने वाले हम लोग ही हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, जन आंदोलन के लोग हैं, जो संघर्ष किए हैं, जो उस समय दमन भी झेले, संघर्ष भी किए, उस समय की सरकारों से सवाल पूछे। हमने ये सारे मुद्दे गिनाए जिसके लिए मोदी सरकार को जवाबदेह ठहराना होगा और बिल्कुल इस बात की गारंटी करनी होगी कि ये जो मोदी सरकार नाम का जो हादसा है वो उसे सत्ता से हटाया जाए, वो दोबारा जीत के बिल्कुल ना आने पाए। व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है ताकि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को इतना मजबूत किया जाए, लोगों के अधिकारों को इतना मजबूत किया जाए कि दोबारा इस तरह का हादसा न हो पाएगा। और इसीलिए भाकपा माले का जो मैनिफेस्टो है उसे हमने तैयार किया है इसी बदलाव की नई दिशा के साथ। इसके जो मुख्य पॉइंट है मैं बताऊं। सबसे पहला तो ये कि हम लोग मानते हैं कि देश में सबसे जो खतरनाक परिवारवाद है वो राजनीतिक परिवारवाद नहीं, बल्कि ये कॉरपोरेट परिवारवाद है, जिसमें अमीरों का परिवारवाद है, जिसमें जैसा कि मैंने बताया अमीरों के पास धन दौलत जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और गरीबों पर खर्च करने के लिए सरकारें कहती हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। अमीरों पर जो टैक्स है वो लगातार माफ़ होते हैं और किसानों के जो ऋण हैं ये कभी माफ़ नहीं होते। तो इसमें हमारा मांगना है कि धन पर और विरासत में मिले हुए धन पर टैक्स लगाई जाए और उस टैक्स पर उस टैक्स को कतई माफ कभी न किया जाए। पूरी तरह से जितने कॉरपोरेट टैक्स हैं, जितने कॉरपोरेट जो लोन्स हैं, जो ऋण हैं, उसको ज़रूर लिया जाए वापस। और ये जब मिलेंगे तो इनका खर्चा, नंबर 2 पॉइंट जो है वो ये है कि सामाजिक अधिकारों पर, जनता के जो अधिकार हैं उसके लिए सरकार के पास इतना पैसा होगा कि वो खर्च कर पाएगी। कौन सी चीज़ें हैं जो खर्च होनी चाहिए, जिस पर खर्चा होना चाहिए? मुफ्त स्वास्थ्य सबको मिले, केजी से लेकर के पीजी तक सबको मुफ्त और बढ़िया शिक्षा मिले, बेरोजगारी भत्ता मिले, रोजगार का अधिकार सबको हो। और अगर रोजगार नहीं दी जा रही है, चाहे शहरी जगह पर चाहे ग्रामीण जगह पर, तो इसमें बेरोजगारी भत्ता जरूर दी जाए और सबको राशन मिले, यूनिवर्सल राशन मिले। उस राशन में खाद्यान्न के अलावा दाल और तेल जैसी जरूरी चीजें भी हों, सबको मिले। सबको घर का अधिकार मिले। ये संविधान में इन सारे अधिकारों को जोड़ने की जरूरत है और इनको लागू करने के लिए इन पर कानून बनाने की जरूरत है। सबको रहने के घर की और रहने के लिए जमीन की का अधिकार होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा और पेंशन सबको मिलना चाहिए। आधार खत्म हो, आधार न होने की वजह से किसी को राशन न दिया जाए, किसी को कोई सामाजिक सुरक्षा न दी जाए, ये सिस्टम कतई नहीं होना चाहिए। आधार के पूरी व्यवस्था को खत्म किया जाए। मजदूरों के अधिकारों को, मजदूरों के लिए बने जो लेबर कानून है, श्रम कानून है, उनको मजबूत किया जाए। मजदूरों के पक्ष में जो न्यूनतम मजदूरी है उसको बढ़ाकर कम से कम पूरे देश में 18,000 रुपये किया जाए। जो स्कीम वर्कर हैं उनको मजदूर के रूप में उनकी पहचान हो, और उनको सरकारी जो वेतन और तमाम चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए और तमाम मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। किसानों की जहाँ तक बात है तो स्वामीनाथन आयोग के सभी सिफारिशों को माना जाए, उनको लागू किया जाए। खास करके जो लागत मूल्य हैं उस पर 50% जो मुनाफा है उसकी गारंटी की जाए, उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस 50% की तक की मुनाफे के साथ हो। सभी बटाईदारों को और महिला किसानों को किसान माना जाए और उनको भी चाहे वो पानी हो चाहे बाकी तमाम जो बेनिफिट्स हों वो सब उनको भी मिले। आदिवासियों के अधिकारों पर पहले से कभी के तुलना में भयानक हमला इस सरकार ने किया है। पहले तो वनाधिकार कानून को कमज़ोर होने दिया सरकार ने, कोर्ट में इसको बचाने के लिए, इसके बचाव में वो नहीं बोली और जब वो सफल नहीं हुआ तो भाजपा सरकार ने चिट्ठी लिख करके सभी राज्य सरकारों से कहा है कि भारत का जो वन कानून है उसको बदल करके
उसे आफ्स्पा की तरह एक काले कानून में तब्दील किया जाए, जिसके तहत वन के जो अधिकारी हैं वो बिना किसी वजह के किसी पर भी गोली चला सकते हैं और वो बिना किसी वारंट के किसी के भी घर में घुस करके वो छापा मार सकते हैं। इस तरह के काले कानून के पक्ष में ये सरकार है। हम भाकपा माले मानती है कि विकास का जो मॉडल है उसे जन पक्षधर विकास होना पड़ेगा। विकास के नाम पर विनाश बहुत हो गया। न पर्यावरण का विनाश होना चाहिए, न जनता के रोजगार और जीविका पर का विनाश होना चाहिए विकास के नाम पर, बल्कि विकास इसी तरह का होना चाहिए तो खुद जनता चाहती है और ग्राम सभा चाहती हो। और ये अगर रोटी कपड़ा मकान ये सारी अगर मांगे हैं तो रोटी जितना जरूरी है लोगों के लिए, उसमें भाकपा माले का मानना है कि न्याय की रोटी भी उतना ही जरूरी है। और इसीलिए हमारी मांग है, हम प्रतिबद्ध हैं लड़ने के लिए कि सांप्रदायिकता विरोधी जो कानून है, सांप्रदायिक हिंसा विरोधी कानून, इसे लागू किया जाए। सांप्रदायिक हिंसा या दलित विरोधी जो जनसंहार है उसमें न्याय बिल्कुल समयबद्ध तरीके से न्याय हो। जितने सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हैं, चाहे दलितों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हैं, उसमें त्वरित न्याय हो। इसके लिए जजों की संख्या, कोर्ट्स की संख्या पर खर्चा हो, वो बढ़ाया जाए ताकि न्याय जल्दी हो सके। और हमारे प्रेस की जो बोलने की आज़ादी है उसकी सुरक्षा हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि संविधान के बारे में हर बच्चे को, हर नागरिक को शिक्षित किया जाए। संवैधानिक नैतिकता पर शिक्षा, संवैधानिक नैतिकता पर लोगों की जानकारी बढ़ाना, लोगों की समझदारी बढ़ाना, हमारे देश की साझी विरासत पर, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने की ज़रूरत पर जागरूकता बढ़ाना, उस पर समझदारी बढ़ाना, जाति उन्मूलन की ज़रूरत पर, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को बचाने की ज़रूरत पर, इन सभी चीज़ों पर समाज में जागरूकता और समझदारी बढ़ाने के लिए सरकार खर्चा करें, सरकार इस पर प्रायोरिटी दे। भाकपा माले के प्लेटफॉर्म से जितने प्रत्याशी हम खड़ा किए हैं लोकसभा में एमपी बनने के लिए, हमारा हर सांसद, भाकपा माले का हर सांसद वो पार्लियामेंट के अंदर भी, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी इन सभी मांगों को लेकर के, इन सभी बातों को लेकर के संघर्ष करेंगे कि वो लागू किए जाएं। इसीलिए हमारी आपसे अपील है कि भाकपा माले के प्रत्याशी जहां खड़े हैं वहां ज़रूर आपका हर वोट भाकपा माले के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए हो। और जहां हम नहीं खड़े हैं, हम भाजपा को हराने के लिए जो प्रत्याशी हैं उनको हम समर्थन दे रहे हैं। वामपंथ के भी कहीं कुछ जगह पर प्रत्याशियों को हम समर्थन दे रहे हैं। और हमारी आपसे अपील है कि आप लोग ज़रूर इस चुनाव में लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनतंत्र पर जनता की दावेदारी को बढ़ाने के लिए आप लोग अपना वोट, अपना कीमती वोट ज़रूर देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। हमारे वेबसाइट cpiml.net पर आप हमारे पूरे मैनिफेस्टो को पढ़ सकते हैं।